हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम सीखेंगे उपसंयोजक यौगिक का भाग 4, जिसमें हम ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ये जो उपसंयोजक यौगिक चैप्टर है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या निकालना अलग से भी आता है, और अगर कोई भी IUPAC नेमिंग करनी है तो IUPAC नेम निकालने के लिए भी हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। अगर ऑक्सीकरण संख्या आपने गलत लिखी तो नेम गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, PSC के लिए भी। तो देखते हैं क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था दो अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट OS कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, गेन कर रहा है, या कितने त्याग रहा है, लूज कर रहा है, या कितने शेयर कर रहा है, मतलब आदान प्रदान कर रहा है। तो वो होती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो उसको 1 2 3 4 या +1 +2 -1 -2 ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए और त्यागे गए, गेन और लूज वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे ± से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल अरेबिक 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, देखिए, उपसंयोजक यौगिक जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसके जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, जिसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। तो किसी भी उपसंयोजक यौगिक का जो बीचों बीच का जो हमारा धातु होता है, उस पर आवेश, उस पर कितना आवेश है, लेकिन कब, उस पर कितना चार्ज है, लेकिन कब, जब उसके साथ और भी लिगेंड जुड़े हों। देखिए, जो धातु है, ठीक है, वो धातु 4 लिगेंड के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी, ठीक है, 6 के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी, है ना। तो ये कह रहा है, ये ऑक्सीकरण संख्या लागू होता है उपसंयोजक यौगिकों के लिए। और उपसंयोजक यौगिक में वो धातु जो बीचों बीच में जुड़ा हो और उस धातु में बहुत सारे लिगेंड जुड़े हों। तो जब बहुत सारे लिगेंड उस धातु के साथ जुड़े होंगे, तो उस समय धातु की जो आवेश होगा, उस समय जब उसके साथ ढेर सारे लिगेंड जुड़े होंगे, उस समय धातु पे जो आवेश होगा, उसी को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत होती है। कुछ की ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको बता देती हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, ठीक है। त्याग रहे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है। वो तो आपको पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए, जो पहली ग्रुप है, अगर आपने आवर्त सारणी याद की है, तो जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन वाली फैमिली, उन सभी तत्वों के ऊपर +1 आवेश होता है, मतलब +1 ऑक्सीकरण अवस्था उनकी होती है। इसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम वाली फैमिली, उन सभी तत्वों के ऊपर क्या होता है, कौन सी होती है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसके अलावा ऐसे ही जो थर्ड ग्रुप है बोरॉन वाला ग्रुप, उन सभी तत्वों के ऊपर क्या होती है, +3 होती है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसके अलावा Fe के ऊपर भी हो रहता है। उसके बाद होता है -1, किस किस का रहता है, फिर -1 आएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। -1 किसका होता है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन पर क्या रहेगा, -1 होगा। इसके अलावा OH निगेटिव, CN निगेटिव, SCN निगेटिव, NO2 निगेटिव, ONO निगेटिव, CH3 COOH COO निगेटिव, NO3 निगेटिव, NH2 निगेटिव, H निगेटिव, NH2 CH2 CO निगेटिव। ये सभी जो ग्रुप जो भी मैंने दिए हैं, अणु, परमाणु या आयन जो भी दिए हैं, इन सब पे आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था -1। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, किसकी होती है, सल्फाइड, S2 निगेटिव, ऑक्सो 2 निगेटिव, O2 निगेटिव, O2 2 निगेटिव, परऑक्सो होता है, NH2 निगेटिव, इमाइड, SO4 2 निगेटिव, CO3 कार्बोनेट होता है 2 निगेटिव, ये सल्फेट है, C2O4 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो, और S2O3 2 निगेटिव, और SO3 सल्फाइड 2 निगेटिव। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज -3 किस पे होता है, N3 निगेटिव, नाइट्राइड और फॉस्फाइड P3 निगेटिव। नेक्स्ट है जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 किस किस की होती है, इसका ध्यान रखना आपने। ये लिगेंड होता है CO कार्बोनिल, कार्बन भी बड़ा, ऑक्सीजन भी बड़ा, कैपिटल लेटर्स में है। कार्बोनिल H2O, NH3 अमोनिया, पिरिडीन, इथाइलिन डायमीन, EN, इन सभी की ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, 0 होता है। तो हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या उपसंयोजक यौगिक का। तो देखिए, मैंने सबसे पहले दिया है K3FeCN6। जो भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दिया जाए, आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होते ही पहला तत्व होगा,
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होती है, पहला तत्व एलिमेंट समझ लेना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी तत्व दिख रही है, के है, ये Fe है, ये Cl स्मॉल ब्रैकेट में, ये पूरा एक है, तो इन सभी को पहले अलग कर लीजिए। K3 फिर प्लस करके अलग करेंगे, फिर है Fe के बाद लिखा हुआ है, देखिए Cn जो है स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब ये पूरा एक है। Cn कितने है 6 इक्वस टू 0 लिख लीजिएगा। ये है K3 फिर Fe है फिर Cn 6 है और उसके बाद प्लस माइनस कुछ नहीं है तो सीधे 0 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो 3 नीचे लिखा है ये यहां पहुंचा देना। ये K3 का मतलब है या तो K प्लस K3 का मतलब 3 बार K लिखना है, तो आपकी इच्छा है K प्लस K भी कर सकते हैं या 3 को यहां लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3K प्लस Fe। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या मैं सर्किल करूंगी, प्लस ये जो 6 यहां पर लिखा है मल्टीप्लाई में, या तो 6 बार Cn लिख दीजिए या फिर 6 यहां है तो आगे ले जाइए इसे, तो ये हो जाएगा 6 Cn इक्वल टू 0। अब हमें पता है K की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो 3K की है +1 प्लस Fe की हमें निकालनी होती है, हमेशा सेंट्रल मेटल की ही निकालनी होती है, केंद्रीय धातु की, इंटू 6 इंटू Cn का मैंने अभी लिखाया था आपको -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +3। Fe की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और 6 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 में से +3, ये देखिए -6 है ये +3 है, दोनों अपोजिट साइन है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, तो हमने दोनों को घटाया, -6 में से घटाया +3 तो आ गया -3। आपको पता है माइनस है ये प्लस है तो अपोजिट चिन्ह है तो घटाएंगे, और घटाने पर 6 में से 3 घटाएंगे 3 आया, ठीक है, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आ जाएगा, तो 6 बड़ा है, इसके आगे संख्या चिन्ह है -3 तो माइनस लिख देंगे इक्वल टू 0। अब -3 इक्वल के इधर जाएगा तो आ गया +3, तो हमारा आंसर हो गया K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स में संकुल में Fe जो हमारा धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। वैसे मैं आपको फिर भी बता दूं जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में आनी चाहिए, अगर माइनस में आ रही है तो मीन्स आपने कुछ गलती की है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है COCl H2O NH3 का होल 4 Cl2, ठीक है, इजी है ये भी, बहुत इजी। तो स्क्वायर ब्रैकेट की शुरू होती है, पहला तत्व क्या होगा हमारा धातु जो कि CO है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, ठीक, जिसको निकालनी है उसको सर्किल कर दीजिएगा। तो मैं सारे तत्वों को प्लस से अलग कर देंगे, CO प्लस Cl प्लस स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा है मीन्स वो पूरा एक चीज है, H2O प्लस NH3 का होल 4 जैसा दिख रहा है वैसे लिख दीजिए प्लस Cl2, और उसके बाद क्या लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस होता नहीं है ना, इसलिए सीधे सीधे इक्वल बराबर के बाद 0 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है, अब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं सर्किल कर देती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, कोई अंडरलाइन भी करता है। इसके अलावा Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो -1 को सीधे लिख देंगे। H2O की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, तो 0 लिख दिया, और ये लिखा है NH3 4 लिखा हुआ है, NH3 का नीचे 4 लिखा है मीन्स 4 को यहां लेके जाइए, 4 इंटू NH3, ठीक है, प्लस Cl2 को 2 लिखा हुआ है तो 2 यहां चला जाएगा, सीधे सीधे यही तो करते हैं ना 0, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। CO -1 है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 इंटू NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। देखिए कि लिस्ट में सामने भी दिखा दे रही हूं, आप देख लीजिए, और मैंने पहले भी लिखा रखा, उनको नोट कर लीजिएगा जो पहले दिखाए थे। प्लस 2 इंटू Cl की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, सॉल्व करें, CO -1, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 4 इंटू 0 मीन्स 0। यहां सॉल्व करें, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। अब -1 है -2 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, और -3 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा CO -3 इक्वल के इधर जाएगा तो आ जाएगा +3। तो हमारा आंसर आ चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट CO की आ चुकी है प्लस का 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PTCl6, तो इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट के शुरू होते ही पहला एलिमेंट जो है वो है धातु, उसे प्लस, और उसके बाद जैसा दिख रहा है वैसे Cl6 लिख दिया, इक्वल टू बराबर लिखा। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल बताए थे उसमें जो है प्लस या माइनस नहीं था, उसकी जो आवेश था, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया था प्लस माइनस नहीं था, इस समय माइनस है, तो उस समय जब
आवेश नहीं था तो 0 लिखते थे, लेकिन इस समय इसके ऊपर -2 लिखा है, तो आपने क्या करना है, बराबर के बाद जो भी यहां पर लिखा हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, यहां लिख दो। तो लिख दिया, 2 माइनस है या -2 लिखो, एक ही चीज है, ठीक है, -2 लिख दिया आपको। अब क्या करेंगे, पीटी हमारा धातु है, इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और जो Cl6 लिखा है, 6 को यहां लेके जाओ, 6 × Cl हो जाएगा इक्वल टू -2। अब आपको पता है जो Cl है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 इक्वल टू -2। और Pt 6 × -1 करोगे कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू -2। अब -6 को इक्वल के इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा कितना, -6 इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 6। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, Pt -2 में से +6 को माइनस करो, मतलब +6 में से -2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। जो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं +4, इसको रोमन में लिखा जाता है जब आप IUPAC में लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे 3, रोमन में लिखा जाता है, रोमन इन नंबर्स को, किनको, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या आ रही है धातु की, ये रोमन में लिखी जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 का होल 5 Cl पॉजिटिव वाला। तो ये है CO और इसमें है 5 NH3 नीचे लिखा है 5 प्लस Cl। हर एक तत्व को प्लस से अलग कर दो, इक्वल टू, बराबर के बाद आप क्या लिखेंगे, जनरली 0 लिखते हैं कब, जब यहां पर प्लस माइनस ना लिखा हो, जब प्लस लिखा हो ऊपर या माइनस लिखा हो तो इक्वल के बराबर, जैसे ये था, जब यहां पर -2 था तो इक्वल के बाद -2 यहां लिखेंगे। ऐसे इसके ऊपर खाली प्लस है, प्लस मतलब +1 है, तो बराबर के बाद यहां पर लिख दोगे +1। जो भी आवेश यहां पर होता है, प्लस में हो या माइनस में हो, उसको यहां पर लिख दिया जाता है बराबर के बाद। तो अब इसे सॉल्व कर लो। CO धातु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। 5 NH3 मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई में यहां लिखेंगे इसको, इंटू NH3 प्लस Cl बराबर +1। तो CO के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 5 × NH3 पर आवेश होता है 0, प्लस Cl पे आवेश होता है -1 इक्वल टू +1। तो 5 × 0 हो गया 0, और प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू +1। अब 0 का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, -1 को इक्वल के यहां लेके जाइए, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल के यहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, और +2 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, ये, तो ये आ गई +2 को रोमन में हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है एग्जांपल K3FeC2O423। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखेंगे K3 प्लस, ये हमारा धातु है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैंने सर्किल कर लिया, प्लस ये है C2O4 का होल थ्राइस। क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है तो सीधे सीधे इक्वल के बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, K3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो K लिखो या 3 को यहां लेके जाओ, तो ये हो गया 3K। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्योंकि ये धातु है, और ये 3 जो यहां नीचे है इसको यहां लेके जाएंगे, 3C2O4 इक्वल टू 0। अब K पे आवेश होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। Fe की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और C2O4 जो है इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो, इस पे आवेश होता है -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया +3। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 3 का गुणा -2 से करेंगे तो -6। अब कर ले, -6 में से +3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट साइन है, तो घटाएंगे, 6 में से 3 घटाया 3 आएगा, और इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो इसका चिन्ह आ जाएगा। अब -3 को इक्वल के यहां लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, -3 इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो हमारी ऑक्सीकरण इसको संख्या आ चुकी है +3, और इसको रोमन में लिख देंगे, तो रोमन में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इसका भी निकाल लेते हैं। CO धातु है, सर्किल कर देंगे, प्लस EN, तो नेक्स्ट एग्जांपल में COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव है, CO धातु है, स्क्वायर ब्रैकेट के शुरू होती है, तो सर्किल करते हैं, प्लस EN का होल थ्राइस, और इक्वल के बाद, बराबर के बाद जो भी यहां पर प्लस या माइनस में आवेश लिखा है उसको यहां लिख दीजिए, +3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, CO को सर्कल ऐसे ही रहने दे, EN का होल थ्राइस है, 3 को यहां आगे लिख जाएंगे, आगे मल्टीप्लाई में, 3 × EN इक्वल टू +3। अब देख लेते हैं, CO का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, EN का होता है 0 इक्वल टू +3, तो 3 × 0 क्या हो गया, 3 × 0 हो गया 0 इक्वल टू +3।
बस ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 0 का कोई मतलब नहीं होता। CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई प्लस का 3, जिसको आप रोमन में लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 का होल 4 H2O Br NO3 का होल 2। इसमें प्लस माइनस है नहीं तो बराबर के बाद 0 लिखेंगे। तो सीधे सीधे शुरू करते हैं। ये हमारा धातु है प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NH3 4 लिखेंगे ना पहले, तो ऐसे बाद में यहां ले जाएंगे। तो सीधे सीधे मैं लिख दे रही हूँ 4 इंटू NH3, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस उसके बाद लिखा है H2O, जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं ना, इसका मतलब पूरी एक चीज है, प्लस Br प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आगे लिखेंगे ना, 2 NO3 और इक्वल के बाद 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्लस माइनस यहां पर नहीं लिखा गया है। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 4 इंटू NH3 की होती है 0 प्लस H2O की होती है 0, ये मैंने लिखा रखे सब आगे आपको। Br की होती है -1 प्लस 2 इंटू NO3 की होती है -1, ये आपको मैंने लिखा रखा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। CO की निकालनी है, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 और प्लस 2 से -1 मल्टीप्लाई हो गया तो -2। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0 का तो कोई मतलब मीनिंग है नहीं। CO ये हो गया -1 -2, सेम चिन्ह है, सेम साइन है, तो सेम चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। तो ये हो गया 2 और 1 हो गया 3, और दोनों की चिन्ह जो होंगे वही आएगा, -1 -1 ही रहेगा ये, और 3 आ गया, जोड़ है। -3 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 3। मैं बार बार बोल रही हूं, धातु की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धन में आएगी। ये आ गया, ठीक है, रोमन में। नेक्स्ट है एक नई टाइप का एग्जांपल NiCO4। ये वाले एग्जांपल में BCO6 इस टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी मिल सकता, फिर भी समझ लीजिएगा जो पहला तत्व लिखा है हमारा धातु है। तो Na धातु है तो स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर लिया, इंटू CO, CB कैपिटल OB कैपिटल 4 इक्वल टू 0, 4 को यहां लेके जाओगे तो यह हो जाएगा 4 इंटू CB कैपिटल OB कैपिटल इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जो निकिल है, तो देखिएगा Ni और ये हो जाएगा 4 CO इक्वल टू 0, और हमें पता है जो कार्बोनिल है ये वाला लिगेंड, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, तो 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो निकिल की NiCO4 में ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और 0 को 0 करके ही लिखा जाता है जब IUPAC नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट है, ये भी आपको बहुत मिलेगा, CONH3 का होल 6, और इसी के साथ लिखा होगा COF6, कॉमा नहीं लिखा होगा बीच में। तो इसका कैसे करना है, दोनों सेम धातु हैं, CO प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, 6NH3 प्लस CO प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 6F इक्वल टू 0। CO के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सर्किल कर दीजिए। 6 इंटू NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इस CO की निकालनी है, और 6 इंटू फ्लोरीन की होती है -1 चार्ज, ठीक है। तो CO कितने हो गया हमारे पास, 2 CO, इनकी निकालनी है, प्लस 6 इंटू 0 हो गया 0, और 6 इंटू -1 हो गया -6। तो -6 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो 2 CO की है 6, तो एक CO की कितनी हो जाएगी, ये 2 इंटू CO है ना, तो 2 को यहां डिवाइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है 2, यहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो एक CO की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण नंबर कितना आ जाएगा इसमें, प्लस का 3। तो प्लस का 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है इस रोमन अंक से। तो आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने की, ऑक्सीकरण नंबर निकालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी। तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।